गोदाम के अंदर लाशों का ढेर लग चुका था। अदर और आर्यन साक्षात यमराज की तरह समीर मित्तल के बचे हुए गुंडों को बेरहमी से कुचल रहे थे। अभी अचानक पूरे गोदाम में एक खौफनाक गोले चलने की आवाज़ गूंजी था। गोले की आवाज़ सुनते ही अदर और आर्यन एकदम जहाँ थे वहीं जम गए। दोनों ने बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़कर देखा तो नज़ारा सामने था। उसे देखकर अदर और आर्यन दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। समर मित्तल जो भाग गया था वो पिछले गुप्त रास्ते से रेंगता हुआ अंदर गया था और वह उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया और उसने इशिका को कसकर पकड़ रखा था। समर ने इशिका के बालों को पीछे से खींच रखा था और उसकी कनपट्टी पर बंदूक तान रखी थी। रुक जाओ, सबके सब वही रुक जाओ, अगर कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं इसे भेजे में गोली उतार दूंगा, समर मित्तल पागलों की तरह चीखा। इशिका की हालत देखकर अदर की आंखें गुस्से और तड़प से पूरी तरह खून की तरह लाल हो गई। समर के थप्पड़ की वजह से इशिका के नाजुक होठों के कोने से खून बह रहा था। उसकी साड़ी धूल में सन चुकी थी और उसका चेहरा कमजोरी से सफ़ेद पड़ चुका था। वह डरी हुई आंखों से में आंसू लिए अपने सामने अथर्व को देख रही थी। अथर्व, इशिका ने दर्द भरी और कमज़ोर आवाज़ में अपने पति को पुकारा। इशिका का यह हालत देखकर अथर्व की मुट्ठियाँ इतनी ज़ोर से भींच गई कि उसकी हाथों और दिमाग की नसें साफ साफ उभर आई। अपनी जान को इस हालत में नहीं देख सकता था। अथर्व ने अपनी दाढ़ती हुई भयानक आवाज़ में कहा, समर मित्तल, अगर मेरी बीवी या मेरे बच्चे को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसकी कल्पना भी नरक में कभी नहीं की होगी। किसी ने छोड़ दो उसे। समर मित्तल शैतानों की तरह पागलों की तरह हंसने लगा। माफिया किंग का दर्द हो रहा सुन अथर्व, अगर तुमने या तुम्हारे दोस्त ने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तेरी इस खूबसूरत बीवी और इसके पेट में पल रहे बच्चे को एक सेकंड में दुनिया से उड़ा दूंगा। समर की बात सुनकर अथर्व और आर्यन का खून खोल रहा था, लेकिन वे जानते थे कि गुस्से में फैसला लिया तो इशिका की जान को खतरा हो सकता है। अथर्व ने खुद को बहुत ही शांत किया और दिमाग दौड़ाने लगा। उसने समर की बातों में उलझाने के लिए हाथ उठाए। ठीक है, हम पीछे हट रहे हैं, जो चाहिए ले लो, पर उसे नुकसान मत पहुंचाना, मेरी बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए। इसी दौरान अथर्व ने चुपके से इशिका की आंखों में देखा और उसे एक खास इशारा किया। इशिका भले इस वक्त शारीरिक रूप से कमजोर थी, लेकिन वह माफिया किंग की पत्नी थी, कोई कमजोर औरत नहीं। वह अथर्व के उस तीखे इशारे को एक पल में समझ गई। समर मित्तल जैसे अथर्व की बातों को सुनकर घमंड से हंसने लगा। इशिका ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने पैर की हील से समर मित्तल के पैर के पंजे और टखने पर पूरी ताकत से दे मारी। घटिया औरत, समर मित्तल दर्द से कर्रा उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई और मौका था। इशिका झटके से समर की गिरफ्त से छूटी और तेजी से पीछे हट गई। समर मित्तल, आज तेरी मौत आई है। जैसे इशिका दूर हुई, अथर्व एक भूखे शेर की तरह समर मित्तल पर टूट पड़ा। उसने समर का वह हाथ पकड़ा जिसमें बंदूक थी, जो इशिका पर तान रखी थी, और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि समर की कलाई की हड्डियां टूटने लगी और बंदूक दूर जाकर गिरी। अथर्व ने समर के चेहरे को अपने घुटने पर दे मारा, जिससे उसकी नाक की हड्डी टूट गई। अथर्व समीर को जमीन पर पटक पटक कर मार रहा था और उसके पिछले पापों का हिसाब गिना रहा था। यह मेरी इशिका को छूने के लिए, यह मेरे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश करने के लिए, और यह समर मित्तल तेरी आखिरी सांस के लिए। समर मित्तल खून से पूरी तरह लथपथ हो चुका था। इस तरफ आर्यन भी बचे हुए गुंडों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। तभी अचानक पीछे से एक छुपे हुए गुंडे ने तलवार लेकर अथर्व की पीठ पर वार करने की कोशिश की। यह इशिका ने देख लिया और पीछे अथर्व चिल्लाई। अथर्व ने फुर्ती से खुद को बचाया। तलवार उसके बाजू को छूती हुई निकल गई। अथर्व का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने पलटकर उस गुंडे को पीछे से दबोचा और उसे इतनी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया कि वह गुंडा चीख भी नहीं पाया। अथर्व और आर्यन इस वक्त उन आखिरी गुंडों को खत्म करने में व्यस्त थे। इशिका एक कोने में पिलर के पास खड़ी होकर आफ रही थी। उसकी हालत गर्भाशय के 7वें महीने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसका सिर चकरा रहा था। जमीन पर अधबरा पड़ा समीर मित्तल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन उसके अंदर का शैतान अभी मरा नहीं था। उसने देखा कि अथर्व की पीठ उसकी तरफ है और इशिका बिल्कुल अकेली और कमज़ोर खड़ी। अगर मैं जिंदा नहीं रहूँगा तो अथर्व तेरी खुशियों को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, समीर मित्तल ने मन ही मन पूरी नफरत से पागल होकर कहा। समर खून से सने कदमों से चुपके से रेंगता हुआ उठा और चीते की तरह जाकर इशिका को पीछे से दोबारा पकड़ लिया। अथर्व, समर मित्तल पूरी ताकत से चिल्लाया। अथर्व और आर्यन झटके से पीछे मुड़कर देखा। समीर मित्तल के चेहरे पर साक्षात मौत जैसी डरावनी मुस्कान थी। अगर मैं नहीं बचूंगा तो तुम्हारी यह बीवी भी जिंदा नहीं बचेगी। इतना कहते ही समीर मित्तल ने अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाई और इशिका को बहुत जोर से पथरीली जमीन पर नीचे की ओर धक्का दे दिया। इशिका का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। हवा में गिरते वक्त एक माँ की ममता जाग उठी। उसने अपने दोनों हाथों से पेट को पूरी तरह से कवर कर लिया ताकि सीधे चोट बच्चे पर न लगे। अथर्व,
इसी का एक भयानक चीख मारते हुए बहुत ही बेरहमी से कड़क और नुकीली जमीन पर नीचे गिर गई। गिरने का झटका इतना तेज था कि उसके पूरे पीठ और पेट में एक जानलेवा दर्द उठा। वह जमीन पर तड़पने लगी। उसका चेहरा दर्द के मारे नीला पड़ने लगा। इसी का द्रव की एक ऐसी खौफनाक चीख और रूह कांप देने वाली चीख पूरे गोदाम में गूंजी, जिससे समर मित्तल के काल का अंतिम शंखनाद कर दिया। इशिका को जमीन पर गिरते देख जैसे पूरे ब्रह्मांड का वक्त वही ठहर गया। नुकीले पत्थरों वाली जमीन पर गिरते इशिका का शरीर पूरी तरह से दर्द से कांप उठा। उसने अपनी आखिरी ताकत समेट कर अपने दोनों हाथों से अपने 7 महीने के पेट को ढका। उसका चेहरा असहनीय पीड़ा के भाव थे और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इसी का अर्थ की एक ऐसी भयानक और रूह कपा देने वाली चीख गूंजी, जिसने पूरे गोदाम को हिला दिया। अथर्व चीते की रफ्तार से अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। दुनिया को घुटने पर लाने वाला इस खूंखार माफिया किंग का दिल इस वक्त थर थर कांप रहा था। उसने इशिका को जमीन से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। इशिका के होठ अब भी खून से रीस रहा था और वह दर्द के मारे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। दूसरी तरफ अथर्व के अलर्ट बॉडीगार्ड ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर अधमरे पड़े समीर मित्तल को दबोच लिया। समर के चेहरे पर अब भी घिनौनी मुस्कान थी। बॉस, इस कीड़े का क्या करना है? हेड बॉडीगार्ड ने पूछा। अथर्व ने इशिका से अपनी नजरें हटाई बिना अपनी बेहद भारी और साक्षात मौत जैसी बर्फीली आवाज में कहा, इसे हमारे अंडरग्राउंड टॉर्चर अड्डे पर ले जाओ। जब तक मैं ऑर्डर न दूं मरने मत देना। इसके शरीर की एक एक खाल खींच लो। बॉडीगार्ड समीर को घसीटते हुए वहां से अपने गुप्त ठिकाने की ओर ले गई। अथर्व ने इशिका के चेहरे को अपने कांपते हाथों में लिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा मेरी जान, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारा दर्द तुम्हारे पास है। इशिका ने दर्द से तड़पते हुए अथर्व के शर्ट के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए टूटी आवाज में कहा, अथर्व प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इतने कहते ही दर्द के अंतिम चरण तक पहुंचते ही इशिका की आंखें बंद हो गई। वह उसकी गोद में बेसुध होकर लौट गई। अथर्व, भाभी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, हमारे पास 1 सेकंड भी नहीं। आर्यन ने चिल्लाकर कहा। अथर्व की दिमागी हालत इस वक्त ऐसी थी कि वह गाड़ी चला न सके। उसका पूरा शरीर इशिका को खोने के डर से सुन्न हो चुका था। अथर्व ने तुरंत इशिका को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ भागा। उसने इशिका को लेकर पिछली सीट पर पोजीशन संभाली। आर्यन ने तुरंत ड्राइविंग सीट संभाली और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। गाड़ी तूफानी रफ्तार से शहर के सबसे बड़े वीआईपी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में ही आर्यन ने फ़ोन का इस्तेमाल करके घर वालों को इशिका की हालत के बारे में बता दिया था। जैसे ही हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के सामने रुकी, अथर्व इशिका को गोद में लेकर बिजली की फुर्ती से उतरा। उस आलीशान प्राइवेट आलीशान को अथर्व के आदेश पर पहले ही पूरी तरह से बुक कर दिया गया था। देखते ही देखते अथर्व के चारों हथियारबंद बॉडीगार्ड ने पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया। किसी भी आम इंसान या भारी गाड़ी को हॉस्पिटल के 1 किलोमीटर के दायरे में भी आने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर कहाँ मर गए? सब के सब मेरी बीवी को स्ट्रेचर पर ले लो। अथर्व की दाढ़ से पूरा इमरजेंसी वार्ड कांप उठा। हॉस्पिटल के चीफ सर्जन और नर्स तुरंत स्ट्रेचर लेकर दौड़े। इशिका को तुरंत ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। इसी दौरान पूरा परिवार शीरा जी, राघव जी, मिस्टर ठाकुर, सितारा जी, मिस्टर ओबरॉय बदहास हालत में हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इस वक्त अथर्व का भयानक तांडव शुरू हो चुका था। वह गुस्से और डर से पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने सामने खड़े डॉक्टर की कॉलर पकड़ ली और दीवार से सटा दिया। सुनो, तुम सब कान खोल कर सुन लो। अगर मेरी बीवी या मेरे बच्चे को जरा सी भी खरोच आई या उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं पूरे हॉस्पिटल को जिंदा इंसानों की साथ आग में लगा दूंगा। किसी को भी वजूद नहीं बचेगा इस शहर में। अथर्व का यह रूप देखकर वहां मौजूद हॉस्पिटल का स्टाफ डर के मारे थर थर कांपने लगा। आर्यन, मिस्टर ठाकुर और राघव जी और मिस्टर ओबरॉय ने तुरंत आगे बढ़कर अथर्व को कसकर पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करने लगे। अथर्व, शांत हो जाओ बेटा, खुद पर काबू रखो, डॉक्टर को अपना काम करने दो। राघव जी ने भारी आवाज में अपने बेटे को संभाला। दूसरी तरफ कॉरिडोर की कुर्सियों पर बैठी सिया जी और सितारा जी का रो कर बुरा हाल था। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर बिलक बिलक कर रो रही थी। मिसेस ओबरॉय दोनों को संभाल रही थी। उनकी भी आंखों में आंसू थे। पूरे हादसे के बीच आरुष को अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। वह अपनी मां की हालत से पूरी तरह बेखबर था। उसे ओल्ड अग्निवंशी मैंसन में भरोसेमंद स्टाफ की निगरानी में पहला फूल सलाकर और सुलाकर रखा गया था ताकि वह इस भयानक माहौल से दूर रह सके। अथर्व हॉस्पिटल के कॉरिडोर में शेर की तरह इधर उधर गुस्से से चक्कर काट रहा था। उसकी मुठ्ठियां बंधी हुई थी। परिवार का हर एक सदस्य हाथ जोड़कर भगवान से इशिका और उसके बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी करीब आधे घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब बुझा और मुख्य महिला डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखा थी। अथर्व पलक झपकते ही डॉक्टर की तरफ बढ़ा। पूरा परिवार भी उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी इशिका कैसी है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? अथर्व ने कड़क आवाज में पूछा।
डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, मिस्टर अग्निवसी, स्थिति बेहद नाजुक है। पेट के बल बहुत जोर से गिरने की वजह से अंदरूनी चोट आई है और बच्चा गर्भ के अंदर पूरी तरह से घूम गया। 7वां महीने के कारण नॉर्मल डिलीवरी नामुमकिन है। हमें तुरंत इमरजेंसी सेक्शन करना होगा। इसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को बहुत बड़ा खतरा है। यह सुनते ही सितारा जी के मुंह से एक चीख निकल गई और वैसिया जी के कंधे पर गिर पड़ी। अदरव का चेहरा और सख्त हो गया। उसने डॉक्टर की आंखों में अपनी ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे कोई दलील नहीं चाहिए डॉक्टर, जो करना कीजिए, जितना पैसा चाहिए लीजिए, पूरी दुनिया के सर्जन को बुला लीजिए, पर मेरी बीबी और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। वे दोनों मुझे सही सलामत चाहिए। नर्स तुरंत कागज लेकर आगे बढ़ी। डॉक्टर ने कहा, नियम के मुताबिक आपको इस रिस्क पेपर पर साइन करना होगा कि ऑपरेशन के दौरान अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा। अदरव ने बिना एक पल गवाए कांपते हाथों से पेन उठाया और उस पेपर पर अपने साइन कर दिए। उसके साइन करते ही डॉक्टर की पूरी टीम, सर्जन टीम ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया और उसके ऊपर ऑपरेशन इन प्रोग्रेस की रेड लाइट चालू हो गई। इसी का और उसके बच्चे की ज़िंदगी और मौत का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका था। बाहर खड़ा माफिया किंग अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग की दुआ कर रहा था, जिसका फैसला भगवान के हाथों में था।